नमस्कार, एनरिच न्यूज की खास मुलाकात में मैं ऐश्वर्या शिंदे आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, अभी तेली समाज सभा नागपुर पंचवार्षिक चुनाव 2023 का आयोजन होने वाला है और अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा नई दिल्ली राष्ट्रीय संगठन सचिव और राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष सुभाष घाटे सर मौजूद हैं। तो हम उनसे कुछ सवाल पूछने वाले हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप इस चुनाव में युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अध्यक्ष के रूप में आप खड़े होने वाले हैं। तो मुझे ये बताइए कि आपके चुनाव का मुख्य उद्देश्य क्या है? नमस्कार, जय समता जी। तेली समाज नागपुर जिला का पंचवार्षिक चुनाव अभी आने वाले 13 तारीख को होने वाला है और उस चुनाव में मैं अध्यक्ष पद के लिए मैं वहां पर खड़ा हूं और यहाँ पर इतने जो हमारी जो संस्था है, ये संस्था 1905 की संस्था है। इतने साल से यहाँ पर जो हमारे मार्गदर्शक है, जो वरिष्ठ मंडली है, वही अभी तक ये कारभार चलाते आई है। अभी समाज का दूसरी पीढ़ी तैयार होने के लिए और दूसरे अच्छे युवा तैयार होने के लिए उन्होंने युवा को प्रतिनिधित्व करने का मौका उन्होंने देना चाहिए, ऐसी मैंने उनसे दरखास्त की, अपील की। लेकिन वो अपील और दरखास्त के ऊपर उन्होंने न मानते हुए उन्होंने चुनाव यहाँ पर कराया। उस चुनाव में मैं प्रत्याशी खड़ा हूं और उस चुनाव में मेरा जो हेतु है और मैं जो युवा का प्रतिनिधित्व नागपुर शहर से लेके राष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर युवा को एक नया आयाम देना चाहता हूँ और युवा का एक अच्छा प्रतिनिधित्व मैं करना चाहता हूँ और युवा को एक सक्षम रूप में, एक भारत का अच्छा नागरिक के रूप में आने वाले पीढ़ी को एक नया समाचार के इसमें हम देने वाले हैं कि एक उपहार हम युवा को दे सके। अभी ऐसा हो रहा है कि युवा अपने दायित्व से भटक कर नशे के लत में और इधर उधर सब भटक रहे हैं, लेकिन हम समाज के माध्यम से पूरे युवाओं को एक साथ लाने का और समाज का दायित्व और पूरे देश का दायित्व उनके ऊपर में किस प्रकार से है, इसका हम यहाँ पर उनको उद्देश्य बताते हैं और पूरे युवा हम सम्मिलित करते हैं। इसी उद्देश्य से मैं ये चुनाव में प्रत्याशी के तौर पे मैं खड़ा हूं और मेरे कुछ जो डिमांड है, जो युवाओं को मिलना चाहिए, यहाँ पर युवाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, यहाँ पर उपाध्यक्ष होना चाहिए, सचिव होना चाहिए, अनेक जो पद है वो पद के ऊपर में मनोनयन होना चाहिए युवाओं का, ताकि युवा पीढ़ी समझ सके कि अपने को कार्य कैसे करना है और समाज को प्रतिनिधित्व करके और अपने पूरे समाज को संगठित करके समाज को न्याय अपन कैसा दे सकते हैं। इस माध्यम से मेरा जो प्रयास है, इसके लिए मैं यहाँ पर प्रत्याशी के तौर पर खड़ा हूँ। जी, आपके चुनाव के लिए आपका चुनाव चिन्ह क्या होगा? अभी ये जो चुनाव हमारे को चुनाव चिन्ह मिला है, छाता मिला है, जो छाता चुनाव चिन्ह मिला है उसके ऊपर ही हम यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। और ये चुनाव कहाँ पर होने वाले हैं? ये चुनाव यहाँ पर संताजी सभागृह करके हमारा एक संगठन का यहाँ पे कार्यालय है, सभागृह है, सोमवारी क्वार्टर बुधवार बाजार में है और सुबह 8 बजे से 5 बजे तक चुनाव होने वाला है। मतदाता सभी नागपुर जिले के मतदाता वहां आने वाले हैं। इसके अंदर में 6232 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे और वहां पर अति उत्साह के साथ में समाज में एक नई चेतना, एक नया चैतन्य, नई जागृति के साथ में पूरे समाज में एक कुछ तो भी हलचल मची है कि चुनाव हो रहा है, चुनाव हो रहा है। आज तक किसी को पता ही नहीं था कि समाज का चुनाव होता है, समाज के लोग उसमें सभासद डालते हैं। और अभी हम जो चुनाव का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, तो बहुत से हमारे बुजुर्ग जो मिले हैं, हमारे जो मार्गदर्शक मिले, उनको पता ही नहीं है कि वो सभासद यहाँ के है और उनका यहाँ पर मतदान करना है करके उनको अभी तक पता ही नहीं। जी, आप अति पिछड़ा अनुसंधान संशोधन केंद्र नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सदस्य होते हुए भी, इतने बड़े पद पर काम करते हुए भी आपने इस चुनाव में अध्यक्ष के रूप में खड़े होने का निर्णय लिया है, तो इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है? देखिए, कोई भी पद बड़ा या छोटा नहीं होता है, एक अपना अपना तरीका होता है, अपना अपना समाज का सलीका होता है कि किस उद्देश्य से आपको चुनाव लड़ना है, किस हेतु से आपको चुनाव लड़ना है। चुनाव छोटा रहे, बड़ा रहे, राष्ट्रीय रहे, अंतरराष्ट्रीय रहे या यहाँ का लोकल रहे, चुनाव चुनाव होता है। और हमारा इसके अंदर में ये हेतु है
कि यहाँ हम लोकल लेवल पे चुनाव लड़के हमारे साथ में जितनी युवा टीम है, युवा शक्ति जो हमारे साथ में काम करती है, उनको हम यहाँ पे सम्मिलित करना चाहते हैं और उनको हम सिखाना चाहते हैं कि आगे की भागदौड़ आपको कैसे संभालना है और आगे चल के जो हमारे मार्गदर्शक जो हमारे बुजुर्ग है उनको हम यही संदेश है इस चुनाव से देना चाहते हैं कि आप सिर्फ मार्गदर्शक बने रहे और आप पीछे से हमको मार्गदर्शन करें और हमारे युवाओं को आप अच्छे से गाइडेंस करके आगे बढ़ने का कार्य हम ये युवा शक्ति के माध्यम से करना चाहते हैं। इसीलिए मैंने निर्णय लिया है कि शुरुआत दूसरे से करने के बजाय शुरुआत अपने आप से करनी चाहिए। इसलिए हमने हमारे पास से शुरुआत की और हमारे पूरे संताजी नवयुवक मंडल का जो हमारा संगठन है पूरे महाराष्ट्र में, उस पूरे महाराष्ट्र के हमारे युवाओं को हम एक नया संदेश और नई चेतना, नई उम्मीद के साथ में हम यहाँ पे उनको जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। सर, जैसे आप युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो आपको भी किसी ने मार्गदर्शन किया होगा, आपको भी किसी से प्रेरणा मिली होगी, तो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, मैं अखिल भारतीय तैलिक शाहू महासभा के संलग्न जो हमारी महाराष्ट्र की इकाई है, महाराष्ट्र प्रांतिक तेली समाज महासभा, वहां का से मैं नागपुर शहर का युवा अध्यक्ष के तौर पे मैंने यहाँ जिम्मेदारी संभाली और युवा अध्यक्ष से काम करते करते आज मैं अखिल भारतीय तैलिक शाहू महासभा का राष्ट्रीय संगठन सचिव की जवाबदेही मेरे ऊपर में है और मैं संगठन का अच्छे से पूरे देश में, देश के बाहर भी संगठन करता हूँ। आदरणीय हमारी संत जगनाड़े महाराज हमारे समाज के प्रेरणा स्त्रोत्र, हमारी तेली समाज की राजमाता आदरणीय केशर काकू क्षीरसागर और आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयदत्त क्षीरसागर, इनके प्रयास से हम यहाँ पर समाज की सेवा करते हैं और हमारे जो मार्गदर्शक और मेरे आधार स्तंभ जो मेरे पूर्व नागपुर के विधायक आदरणीय कृष्णाजी खोपड़े और संध्याताई खोपड़े, ये मेरे आधार स्तंभ है। उन्होंने मेरे को इस समाज में लाने का प्रयास किया और उनके वजह से मैं समाज में एक नागपुर शहर से अध्यक्ष से आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पे मैं कार्य करने का मौका मिला और समाज संगठित करने का मैं प्रामाणिक प्रयास करता हूं और सब लोग मेरे साथ में जुड़े हैं। पूरे देश के समाज में हमारा जो 17 करोड़ का समाज है, आज उसका प्रतिनिधित्व करने का मुझे मौका मिला। उसी के साथ साथ में आज मैं ओबीसी का भी प्रतिनिधित्व मैं करने का मौका मिला, यानी जो आज देश की जो 60% इकाई है उनका प्रतिनिधित्व करने का मौका आदरणीय बबनराव जी तायवाड़े साहब ने मुझे दिया, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूं और ये जो मेरे मार्गदर्शक है इनका ही मार्गदर्शन करके मैं आगे निरंतर बढ़ रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं और यहां तक न रुकते हुए मेरे पूरे साथियों के साथ में मैं आगे बढ़ने का प्रयास करता हूं और मेरे साथी भी मेरे साथ साथ चले, ऐसा मेरा निरंतर प्रयास है। सर, अगर आप इस चुनाव में विजेता हो जाते हैं तो हम जब भी चुनाव लड़ते हैं ना, तब हमारे दिमाग में कुछ बदलाव करने हैं या फिर कुछ प्लानिंग्स होती है, तो आपके मुख्य ऐसे आप क्या बदलाव करना चाहते हैं? देखिए, चुनाव जीतने के बाद में हमारा एक लक्ष्य है, हमारा एजेंडा बना है। ये मेरा एजेंडा है और इसके ऊपर में मेरे पूरे जो लक्ष्य है कि हम समाज में किस तरह का बदलाव चाहेंगे। एक तो हमारे समाज की जो संगठना है बहुत पुरानी है और अभी तक जो लाखों की तादाद में सभासद होना चाहिए थे वो सिर्फ हजारों में अभी तक सीमित है। उसके लिए हम पूरे समाज के लिए सदस्य अभियान यह चलाएंगे और लाखों लोगों को सदस्य हमारा बनाने का लक्ष्य है। दूसरा जो लक्ष्य है, इन्होंने संस्था के अंदर में जो संविधान है, बायलॉज है, उसके अंदर में इन्होंने जो 35 साल के ऊपर ही चुनाव लड़ने की अनुमति है उसको हम यहाँ पे खारिज करके नया संशोधन करके 25 साल तक, क्योंकि अभी उम्र तो आदमी की रही नहीं, क्योंकि 50-60 में आदमी चले जाता है तो आदमी को काम करने का मौका कब मिलेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि 25 साल में युवा सक्षम हो जाता है, पढ़ाई लिखाई उसकी सब हो जाती है और जब से उसको समाज के ऊपर हम अगर फोकस करते हैं तो समाज का अच्छा प्रतिनिधित्व कर सकता है। उसके बाद में हमारा जो है कि जो हमारा समाज है, समाज के लिए हमारा जो समाज भवन है, तो समाज का जो भवन है वो समाज के कोई कमर्शियल एक्टिविटी के लिए न रहते हुए समाज के लिए रहना चाहिए और समाज के जो हमारे गरीब जो निचले स्तर के जो लोग हैं उनको कम पैसे के अंदर में
नॉमिनल पैसे के अंदर में सुविधा मिलनी चाहिए, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। और उसके बाद में जो अभी जो हमारा हॉल बना था, एकदम अच्छे से बना था, अच्छा हुआ था, लेकिन आज इतने साल के बाद में उसकी कंडीशन जरा खराब हो गई है। उसको रिनोवेट करके अच्छे से हम अपने समाज के लिए नए से उसको प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। उसके बाद में हमारे जो तेली समाज के आराध्य दैवत महाराष्ट्र के जो है श्री संत शिरोमणि संताजी जगनाड़े महाराज की हम जयंती मनाना चाहते हैं, पुण्यतिथि मनाना चाहते हैं, और सब पूरे महाराष्ट्र के हम सब लोगों को सम्मिलित करके इस सभागृह में वो कार्यक्रम हम आयोजित करना चाहते हैं। उसी तरह जो तेली समाज में जो उच्च शिक्षित हमारे जो युवा है, जिनको रोजगार के प्रॉब्लम है या अनेक जो है जिनको शिक्षा है, एमपीएससी के क्लास है, ऐसे हमारा एक लेने का प्रयास है। उसके बाद में जो यहाँ पर जो एक्टिविटी हो रही है, ये एक्टिविटी कमर्शियल ना रहते हुए ये समाज के लिए एक्टिविटी होनी चाहिए, और समाज के जो लोगों को है उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए हम यहाँ पर प्रयासरत हैं। जी, जैसे आपने अभी कहा कि आप लाखों लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, तो अगर कोई युवा आपके साथ जुड़ना चाहे तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? हमारे साथ में जुड़ने के लिए हमारा तो एक तो संताजी नवयुवक मंडल महाराष्ट्र का एक तो हमारा मंडल है, उसके माध्यम से सब लोग जुड़ सकते हैं। और ये जो हमारा दूसरा तेली समाज सभा का जो है, इसका सदस्य जब हम ओपन करेंगे तो हम पूरे समाज में आह्वान करेंगे कि आइए आप भी इस समाज के मुख्य धारा में बहने के लिए, मुख्य धारा में जुड़ने के लिए हमारे से संपर्क करें। इसकी जो हमारी सदस्यता फी है, वो सदस्यता फी भर के वो समाज का सदस्य बन सकता है संस्था का, और उसके उपलक्ष्य में उसको अनेक सुविधा, संस्था का सदस्य होने के नाते उसको हम ज्यादा से ज्यादा सुविधा यहाँ पे उपलब्ध करा के देंगे, और इसी माध्यम से हमारा समाज एक जुड़ेगा। और ये जो हमारा संगठन है तेली समाज सभा नागपुर जिला, इसमें अगर लाखों लोग जुड़ते हैं, आज पूर्व नागपुर में, पूर्व विदर्भ में जो हमारे समाज की स्थिति है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा समाज तेली समाज हमारा पूर्व विदर्भ में आता है। आज पूर्व विदर्भ में, आज नागपुर में इतनी तादाद में समाज रहने के बाद में सिर्फ 6232 ही हमारे जो सभासद अभी तक बने हैं, उसकी संख्या हम अगर चुन के आते हैं तो कम से कम मेरा जो उद्देश्य अगले 5 साल का जो लक्ष्य रहेगा, 5 लाख सभासद मैं इस संस्था को जोड़ूंगा और पूरे युवाओं को आगे बढ़ने का मैं मौका यहाँ पर उनको देने वाला हूँ। जी, जैसे कि आपने अभी कहा, आपको जिन्होंने मार्गदर्शन किया उनकी वजह से आप इतना अच्छा काम कर पा रहे हैं। तो जैसे हमारे युवा भी अगर आपके साथ जुड़ते हैं या फिर जो नहीं जुड़ पाते हैं, तो उनके लिए, ऐसे सभी युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये दुनिया की रीत है, कोई किसको मार्गदर्शन करता है, कोई किसको मार्गदर्शन करता है, और ये पीढ़ी पीढ़ी ऐसे चलते रहता है। मुझे भी किसने मेरे मार्गदर्शन किया है, उसी के तले मैं यहाँ ढला हूँ, और उसी के उनके आदेश और आदर्शों के ऊपर में मैं काम कर रहा हूँ। उनसे मैंने सीख लेके ये जो मेरे साथ में युवा वर्ग जुड़ा है, उनको भी मैं हमेशा मार्गदर्शन करता हूँ, और समाज के तौर तरीके के ऊपर में और सच्चाई के रास्ते पे चलने का मैं उनको हमेशा संदेश देता हूँ। आज इसी का साथ है कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर में कम से कम हमारे 15 से 20 हजार लोग जो है संताजी नवयुवक मंडल के साथ में सीधे तौर पर जुड़े हैं। उनकी जो जो समस्या रहती है 24/7 हम उनका साथ देते हैं। हम शैक्षणिक हो गया, सामाजिक हो गया, राजकीय हो गया, कोई कॉलेज में एडमिशन होना, कोई हॉस्पिटल में हो गया, ये जो उनकी अनेक समस्या होती है, कहीं एक्सीडेंट हो गया, वहां पे कौन सी जल्दी से जल्दी सुविधा पहुंचे, या ऐसे हमारे जो कार्यक्रम होते हैं, ये महाराष्ट्र में नहीं है, ऑल इंडिया स्तर पे हो, तो हम उसके लिए 24/7 हम समाज की सेवा करने के लिए बैठे हैं। और यही संदेश मेरे युवा साथी भी देते हैं, और युवा साथी भी इसमें लगे हैं, और वो भी यही दिशा में प्रयासरत है। जी, हमें पूरा विश्वास है कि आपने अभी जो भी बातें कही है आपको पूरे दिल से पूरा करेंगे। और मैं अभी आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूंगी कि आप जैसे चुनाव में खड़े हैं, तो आप युवाओं से क्या अपील करेंगे या जनता से क्या अपील करेंगे? मैं चुनाव में खड़ा हूँ, तेली समाज सभा नागपुर जिला पंचवार्षिक चुनाव 2023 में मैं अध्यक्ष के रूप में खड़ा हूँ, और मैं मेरे समस्त तेली समाज के सभासदों से मैं अपील करना चाहता हूं कि आपको समाज में अगर बदलाव चाहिए,
समाज अगर मुख्य धारा में आना चाहिए, मुख्य प्रवाह में आना चाहिए और समाज में अपने युवाओं को जोड़ना है, युवती को जोड़ना है और समाज का कोई एक आधा अच्छा बंदा अगर समाज को सही दिशा, सही राह अगर दिखा रहा है तो आप पूरे समाज का कर्तव्य बनता है, फर्ज बनता है कि उसको आगे लेके चले। और मैं इस माध्यम से आप सबको अपील करना चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा वोटों से मेरे को अध्यक्ष पद के ऊपर में आप चुन के देंगे, क्योंकि मेरा कार्य आपके सामने है, पूरे देश के सामने मेरा कार्य है। तो आप मेरे को ज्यादा से ज्यादा वोटों से चुन के देंगे, इतनी ही मैं आप सभी मतदाताओं से अपील करता हूं। जय समता जी। तो आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित थे श्री सुभाष घाटे सर। तो ऐसे ही नई नई जानकारियां देखने के लिए देखते रहिए एनरिच न्यूज। नमस्कार।